डॉक्टर लता अग्रवाल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 5 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था 1200 से लेके 1750, उसका विषय फतवा ए जहादारी, जो बर्नी द्वारा अरबी फ़ारसी भाषा में लिखी गई है और इंडो पर्शियन लैंग्वेज को इसमें महत्व दिया गया है। यह एक सूफी रहस्यवाद से प्रभावित मुसलमान धर्म गुरु द्वारा धर्म संबंधी किसी विवादास्पद बात से संबंध में दिया हुआ एक शासकीय लिखित आदेश है। सल्तनत काल में भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत फारसी और कुछ अरबी भाषा में हैं। बर्नी द्वारा रचित ग्रंथ फतवा ए जहादारी के लेखन के समय बर्नी ने बलबन, कैकुबार, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष अनुभव किया और देखा। इसलिए कई स्थान पर यह पक्षपात और पूर्वाग्रह से लिपिबद्ध भी हुआ। इसमें मूलतः विशेषता है कि उसने अपनी तारीख़ी फिरोजशाही की रचना समाप्त करने के बाद इस ग्रंथ को प्रारंभ किया और इस ग्रंथ में केवल संकेत के रूप में तारीख़ी फिरोजशाही में जो बातें कही थी उनको अधिक स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास किया है। इसमें सुसंगत राजनीतिक दर्शन के सिद्धांतों में विश्वास करते हुए वह लिखता है, एक सच्चा मुसलमान शासक शरा का पालन कर इस्लाम की रक्षा करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक का वह बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए उसने कई स्थानों पर मोहम्मद बिन तुगलक के पक्षपातपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया है। दूसरी विशेषता है कि बर्नी द्वारा प्रतिपादित वर्ग विशिष्टता बर्नी राज्य में केवल 2 वर्ग मानता है, दास तथा अमीर वर्ग। जो खरीदे हुए दास होते हैं उनका विश्वास था कि शासन चलाने में केवल अमीर व दास अधिकारी ही सक्रिय होते हैं। बर्नी का विचार था कि ईश्वरीय आज्ञाओं पर आधारित होना चाहिए। ईश्वर उसे शक्ति देता है जो वंशानुगत होती है। चौथी उसकी विशेषता थी, बर्नी की धार्मिक धर्मांधता अनुसार एक वही सच्चा मुसलमान है जो आत्मिक रूप से प्रभावपूर्ण हो सकता है। उसके ग्रंथ की 5वीं विशेषता, बर्नी के अनुसार केवल सुल्तान व उच्च मुस्लिम वर्ग को ही अधिनियम बनाने का एक अधिकार होना चाहिए। ऐसे नियमों का धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, परंतु बर्नी धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर शरा के नियमों को महत्व देता है जो उसकी धर्मांधता का प्रतीक है। बर्नी ने इस ग्रंथ की भूमिका जो अत्यंत अलंकृत भाषा में लिखी है, इसके अतिरिक्त उसने बड़ी सीधी सरल सुबोध और शैली को अपनाया है। बर्नी अरबी फ़ारसी शैली से में पारंगत था और बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा या फ़ारसी स्वरूप उसकी रचना में चाकर, चराई, छप्पर, पोंडा साधारण शब्दों का इस्तेमाल होता है। बर्नी ने अपने ग्रंथों में प्रचलित शैली को अपनाया है। बर्नी में इस ग्रंथ में या ग्रंथ लेखन को लिपिबद्ध करने में कुछ कमियां रही, जैसे उसमें काफिरों के विनाश के मंत्र अपने मुसलमान आदर्श शासक को वह देता है। डॉक्टर पी हार्डी अपनी पुस्तक हिस्टोरियंस ऑफ मिडिवल इंडिया में बर्नी के बारे में लिखते हैं, बर्नी इतिहास को धर्म विज्ञान का एक अंग मानता है और भूत के अवगुण व सद्गुणों के बीच में संघर्ष मानता है। प्रोफेसर निजामी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार बर्नी ने शरीयत की अपेक्षा जवाबीत की लागू को संकेत करता है। बर्नी ने वास्तविक तथा असलियत को समझने की शक्ति अधिक थी, परंतु धर्मांधता के कारण वह हिंदू एक पक्षीय महत्व देता है और हिंदू के प्रति धर्मांधता की नीति को दर्शाता है। बर्नी ने अपने ग्रंथ में हिंदू व्यापारियों, उनकी बुद्धिमत्ता और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यवस्था का भी विरोध किया है। बर्नी उसकी रचनाओं में कमियों के बावजूद भी उसके ग्रंथ समसामयिक हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें भी इसमें उल्लेखित होती हैं जो हमारे इतिहास लेखबद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन अहमद विशेष रूप से बर्नी से प्रभावित था। वह कहीं कहीं बर्नी की नकल भी कर लेता है।
अपने समय का बर्नी अद्वितीय इतिहासकार था। हम कह सकते हैं कि वह दार्शनिक कम इतिहासकार, ना कि शुद्ध इतिहासकार, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बर्नी ने अपने ग्रंथ में आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन भी किया है। सृष्टि की रचना से लेकर पैगंबर की शिक्षाओं का वर्णन करता है और इस्लाम का प्रचार करने तथा हिंदू की समाप्ति के उपाय भी बताता है, जो पुनः हम कह सकते हैं उसकी धर्मांधता से परिचित कराता है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का वह प्रशंसा करते हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि वह मोहम्मद बिन तुगलक की सभी नीतियों को समसामयिक भी बताता है और उनकी प्रशंसा करता है। फिरोज शाह तुगलक की दास नीति की भी वह प्रशंसा करता है। बर्नी के इस ग्रंथ के बारे में हमने उसकी विशेषता, उसकी कमियां, उसकी उपलब्धियां और उसकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में अध्ययन किया। बर्नी एक इतिहासकार के रूप में वर्णन कीजिए, जिसमें बच्चों कल मैंने आपको तारीख़ फिरोज शाही का भी हमने उल्लेख किया, उसका अध्ययन किया, उसको काम में लेते हुए, उसके बारे में बताते हुए फतवा जहादारी के बारे में आप उसकी विशेषताएं और उसमें ऐतिहासिक रूप से जो कमियां थी उनका उल्लेख करोगे। दूसरा प्रश्न है, फतवा जहादारी ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व का वर्णन कीजिए, जिसके अंतर्गत हमें इतिहास को लेखबद्ध करने के लिए एक मूलतः निष्पक्ष इतिहास की रचना करनी चाहिए। क्या ये ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से हम इसको निष्पक्षता के से संबंधित बता सकते हैं? क्या ये ग्रंथ निष्पक्ष था? तो आप इसके बारे में एक लेख लिख करके आप चाहें तो आप हमें भी प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।